जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है दोस्तों, सभी सवाल ऑब्जेक्टिव है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सवाल बार बार आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? यानी प्रथम कौन सा यंत्र है जो गिनने का काम किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबेकस। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लेज पास्कल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा। तीसरा है दोस्तों, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन, 1979 को। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये भी बार बार पूछा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला सवाल देखते हैं। ये भी देखिए, जितने भी टिक लगा हुआ है सभी वीवीआई क्वेश्चन है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है किसका? आवश्यकता होती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन को आईसी चिप्स में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, जोसेफ मेरी थे। अगला नंबर देखते हैं। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी बोलते हैं पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, सिलिकॉन का परत पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार कौन प्राप्त किया था? प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार कौन प्राप्त किया था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, लेडी अगस्टा थे। अगला देखते हैं। 9 नंबर सवाल है। सवाल है, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, दूसरा सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध कौन सा है? सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध कौन सा है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 12 नंबर देखते हैं। सवाल है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 12 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मैकेनिकल। अगला देखते हैं 14 के। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, 1662 को। अगला सवाल देखते हैं।
ये भी सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, इसको तो याद ही रखना है, VVI है। कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला देखते हैं 18 का। 18 नंबर सवाल है, एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है? तो ऑप्शन पर आधारित ये प्रश्न है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर सवाल, टोटल 35, 36 सवाल इस प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। 19 नंबर है सवाल, पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्टेड किया जा सकता है? किसके साथ कनेक्टेड किया जा सकता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का 4 हो जाएगा, नेटवर्क के साथ। 20 नंबर देखते हैं, बहुत फास्ट रिवीजन इस वीडियो में कराएंगे आपको। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, एक छोटे सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। 21 नंबर है सवाल दोस्तों, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया, एक ऐसा कंडक्टर कौन सा है जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 5, सुपर कंडक्टर। अगला देखते हैं, 22 नंबर सवाल है, कहता है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? ये VVI क्वेश्चन है आपको। कहता है कि बिजली जब कट जाता है तो जो स्टोरेज डाटा अपना रखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। अगला देखते हैं 23 नंबर में सवाल, खालिस्तान है, एक ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदल देता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको दो कहेंगे, प्रोसेसर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तीसरे पीढ़ी के प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख घटक कौन सा है? तीसरा पीढ़ी में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा प्रमुख घटक है? तो 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 का, IMSI एक प्रकार का क्या है? मशीन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, प्रोसेसर है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मॉडेम है। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो व्यक्ति ले जाने में उसको आसानी होता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लैपटॉप को आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। 27 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम PC बोलते हैं। अब सवाल पूछता है PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर की किस श्रेणी से आप संबंधित है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1,
माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। 28 नंबर सवाल देखते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा PDP 8। अगला देखते हैं 29 नंबर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इंटेल 4004। 30 नंबर देखते हैं। कर रहा है IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल को आरचना MCA पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा 1 PS2। अगला देखते हैं 31 नंबर, और इसको VVI कर लीजिए। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो कंप्यूटर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? एक संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। 32 नंबर सवाल है। कंप्यूटर ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी के। अगला देखते हैं दोस्तों 33 नंबर। अनुराग क्या है? अनुराग क्या है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर है। 34 देखते हैं। सवाल है भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये था 34 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,